नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। ईवीएम पर मचे बवाल के बाद अब देश की राजनीति में एक नया मुद्दा गरमाया, जिसे लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। ये मुद्दा है एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से जानबूझकर गरीबों और खास समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को क्लियर, ट्रांसपेरेंट बनाना है। विपक्षी अलायंस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उनका दावा यह है कि बिहार के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की टाइमिंग गलत है। ये वोटर्स को उनके अधिकार से वंचित करने की एक संस्थागत चोरी है। विपक्षी नेता इसे परोक्ष रूप से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का एक अभियान मानते हैं। चुनाव आयोग ने हालांकि इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन राजस्थान में एसआईआर को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेताओं का विरोध, बंगाल में चल रही एसआईआर को लेकर टीएमसी और बीजेपी नेताओं में आरोप प्रत्यारोप जारी है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में ज्ञानेश कुमार को एक लेटर भी लिखा है, जिसमें इस प्रक्रिया को रोकने की बात उन्होंने की है। ममता बनर्जी ने बूथ स्तर के अधिकारियों पर अमानवीय कार्य दबाव का हवाला दिया, जो कि राज्य भर में घर घर जाकर यह प्रक्रिया अंजाम दे रहे हैं। 3 पेजेस का यह लेटर है ममता बनर्जी का, जिसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये कहा कि बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को अस्वीकार्य उन्होंने बताया और साथ ही ये कहा है कि इसकी या तो समय सीमा बढ़ाई जाए या फिर जो खामियां हैं उनको दूर करने के बदले राज्य निर्वाचन आयोग धमकी का सहारा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में लगभग 500 अवैध बांग्लादेशी नागरिक, जिन्हें कोलकाता के उपनगरीय इलाके में वर्षों से छिपकर रहना पड़ा है और एसआईआर अभियान के डर से बांग्लादेश लौटने की वो कोशिश कर रहे हैं। वहीं आयोग का यह कहना है कि एसआईआर उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जिसका उद्देश्य है जो वोटर्स मर चुके हैं, जो एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके हैं या फिर जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके नाम हटाकर वोटर लिस्ट को सही करना है। आज चर्चा है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, विपक्ष की तरफ से उठाए गए उन सवालों को लेकर, यानी पहले ईवीएम पर सवाल और उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल, जिसे लोकतंत्र की प्रक्रिया में विश्वास की कमी के साथ जोड़ते हुए एक सियासी बवाल बनाने की कोशिश है। पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाएंगे और उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए, बिहार में शपथ ग्रहण हो गया, बंगाल में शपथ ग्रहण की तैयारी है। बंगाल में भी यही सीन देखेंगे। इस बार बंगाल में हम लोग ऐसा खेला करेंगे कि सदा के लिए टीएमसी गायब हो जाएगी। बंगाल में अभी से टीएमसी को डर लग रहा है, एसआईआर के नाम से डर रहे हैं। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी अब खैर नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा, बीएलओज दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो बीएलओज भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए और जाना भी सही है। बांग्लादेश ही भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश, तो हमें स्वागत करना सही है।